हेलो दोस्तों। इस वीडियो में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक का रिव्यू करने वाला हूँ। एक एनसीईआरटी है जो 6th स्टैंडर्ड का हमारा हिस्ट्री का। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जब भी हम जब शुरुआत करते हैं जो कोई भी आस्पिरेंट लाइक यूपीएससी प्रिपरेशन का, पहला चीज़ उसको करना है अपना जो सिलेबस है यूपीएससी का उसका प्रिंट आउट ले लेना है। और आपका जो लाइक वॉल में आप पेस्ट कर सकते हो और बार बार उसको पढ़ते जाए, क्योंकि पता चले क्या पढ़ना है एक्चुअली। और जो सब्जेक्ट सब शुरू करने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल ये रहते हिस्ट्री रहते, क्योंकि हमें पूरा कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं अगर इंडिया के बारे में आप सब कुछ जान लिया तो आप आईएएस ऑफिसर बन गया। ठीक है, तो इंडिया के बारे में पहले हमें अच्छी तरह जानना है। तो हम बेसिक हिस्ट्री से एंशियंट हिस्ट्री से लेकर हमें पढ़ाई शुरू करना है। ठीक है, तो ये पहला बुक है। मैक्सिमम यूपीएससी एस्पिरेंट इससे पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखते हैं। तो बुक का लाइक ये न्यू एनसीईआरटी है, और ओल्ड एनसीईआरटी वगैरह अगर चाहिए तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपको। तो देखते हैं इस बुक का बारे में। ठीक है, तो पहला चीज़ है, तो इसमें आपका जो कंटेंट्स क्या है एक बार वो देख लेना। तो इसमें कोई 12 चैप्टर्स है। उसमें लाइक वाट वेयर हाउ एंड व्हेन, मतलब कैसे सिविलाइजेशन वगैरह शुरू हो गया, और द एयरलीस्ट पीपल के बारे में। और थर्ड वन इज़ लाइक गादरिंग टू ग्रोइंग फूड, लाइक earliest सिटीज़ कौन सा है। और वाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस, लाइक किंगडम्स किंग्स एंड early रिपब्लिक, like some questions and ideas. And Ashoka, the emperor who gave up war, like vital villages, thriving towns, traders and pilgrims, new empires and kingdoms, buildings, paintings and books. Okay, these are the basic like chapters you are going to learn in this particular बुक। इसमें जो लाइक जैनिज्म बुद्धिज्म में हमेशा जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं, एक या दो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका बुक के बारे में थोड़ा बता दूंगा, उसके साथ इसको कैसे पढ़ना है, क्योंकि हमें पढ़ाई कैसे करना है वो भी एक इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही पढ़ते गए तो कोई मतलब नहीं है, प्रॉपर रिविजन होना चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए। तो वो भी कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले हम नॉर्मल चीज़ें देखते हैं इसमें, मतलब चैप्टर्स कैसे कौन सा है, कैसे प्रेजेंटेशन है, वो सब चीज़। ये तो आप सब लोग इसमें प्रेजेंटेशन में आप देखा जाए तो काफ़ी लाइक एक कॉन्वर्सेशन जैसे ही शुरू किया है, मतलब कुछ बच्चे लोग पूछ रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, और उसमें आप देखो अच्छी खासी लाइक मैप्स वगैरह दिया है पुराना टाइप का, मतलब आपको थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाता है। क्योंकि मैप्स का आपको पता है यूपीएससी में 4-5 मैपिंग क्वेश्चन आते ही रहते हैं हर साल में, प्रीलिम्स का बात कर रहा हूँ। तो आप प्रॉपरली ये पढ़ते जाए तो धीरे धीरे आपको मैप पढ़ना भी एनसीईआरटी में आराम से हो जाएगा। आप ज्योग्राफी का ले लो, हिस्ट्री का ले लो, उसमें मैप्स का इंपॉर्टेंस काफ़ी दिखा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंडिया में क्या कहाँ है, क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या फीचर्स है करके। ठीक है, ये पहला चैप्टर है। तो इसमें कुछ पुराना इंस्क्रिप्शन वगैरह, आपको एक खास बात है उसका एक्चुअल फ़ोटो इन लोगों ने दिया है जो एनसीईआरटी वालों ने, और छोटा जो डिस्क्रिप्शन भी दिया है, मतलब नोट्स। ये पढ़ने में काफ़ी आसान है। और एक और चीज़ आप देख रहे हैं, मैं हर चीज़ अंडरलाइन करके रखा हूँ, क्योंकि मैंने भी शुरू किया तो हर चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगता है। जो पढ़ने का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहली बार जो पढ़ाई करते हैं आप तो एक बार पढ़ते जाओ, जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको बस अंडरलाइन कर लेना। वो पहली बार अंडरलाइन नहीं किया तो भी चलेगा, जो सेकंड टाइम आप पढ़ेगा आपको लगेगा यार कौन सा लाइक इंपॉर्टेंट है। तो पूरा लाइन को आपको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं, जो सेंटेंस को जो इंपॉर्टेंट की वर्ड्स है सिर्फ उसको आपको अंडरलाइन करना है। और अलग अलग कलर आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ जो जब भी जो ईयर्स आते हैं तो उसको एक अलग सा कलर दे दो। कुछ लोगों का नाम आते हैं तो उसको लाइक अलग से कलर दे दो। तो आप जैसे बदलते रहते तो आपको पता चल गया यार वो ग्रीन है तो कोई येस होगा, या पिंक यूज़ कर रहे हो तो किसी का नाम होगा। तो अलग कलर कोडिंग भी आपको यूज़ आ जाएगा। तो इसमें प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी तरह दिया है, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फ़ोटो भी दिया है और उसका जो डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के बाद ये पूरा इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए बनते हैं। तो काफ़ी लाइक रेनाउड फैकल्टी से बनाते हैं, इसलिए काफ़ी बेहतर बुक रहते हैं। क्योंकि इसके बारे में मतलब क्वालिटी एंड ऑल आई डोंट वांट टू डिस्कस, यू नो इट इज़ ऑलरेडी हाउ इट इज़। ओके, दिस इज़ रियली गुड। ठीक है, प्रेजेंटेशन आप देखो, मतलब पिक्चर्स है, और एट द एंड ऑफ दैट यू कैन सी सम इंपॉर्टेंट डेट्स भी उन लोगों ने दिया है। तो आपको रिविजन करना पढ़ना वो सब अच्छा रहता है। और कोई लाइक थोड़ा बहुत रिकॉल करने के लिए एक्सरसाइज दिया है, अगर चाहिए तो पढ़ सकते हैं, बट अच्छा है इफ़ यू वांट टू रीड एंड आउट। ठीक है, ये देखो लाइक पुराना ज़माने का लाइक मैप्स भी दिया है, और हर चीज़ का ये देखो दिस थिंग इज़ लाइक द स्टोरी ऑफ बुद्धा। सो बुद्धिज़्म के बारे में हर साल एक क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप ये प्रॉपर फोटोग्राफ और प्रॉपर जो इसमें जो काफ़ी ऑथेंटिक चीज़ें आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लाइक स्क्रूटनी के बाद ये बुक निकलते हैं, क्योंकि गलती का मैक्सिमम गलती अवॉइड करना, और हमेशा अपग्रेड करते आ रहे हैं मतलब री एडिशन वगैरह में। तो आपको एकदम रिलेबल डेटा मिलेगा।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम ऐसे बना है कोई भी जो ग्रेजुएट है वो लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है अगर तुम अमीर हो या अगर गरीब हो या कोई भी लाइक मिडिल क्लास हो, सबको ये एक सिमिलर प्लेटफॉर्म देना चाहता है यूपीएससी। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से लेते हैं एक्चुअली डायरेक्टली, क्योंकि उन लोगों को पता है अगर एक बंदे के पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो वो अच्छे अच्छे बुक खरीद नहीं सकते, अच्छा कोचिंग नहीं ले सकते। बट एक प्रॉपर ये तो सस्ते में मिलते हैं, आपको पता है जो एनसीईआरटी का प्राइस है काफ़ी लाइक ऑलमोस्ट 40 50 60 70 रेंज में रहते हैं, और आप फ्री में इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी का वेबसाइट से, तो फ्री में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक चीज़ है ये, एक बेसिक चीज़ वो लोग मान के चलते हैं, हमेशा क्वेश्चंस डायरेक्टली इससे कोई भी इधर से उठाया करके आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का 6th का बुक है। इसको आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लाइक 4 5 या हर दिन एक एक चैप्टर करते जाओ या 5 10 पेज करते जाओ, तो पहला लाइक 6 7 डेज में आप एक ख़त्म कर सकते हैं एक्चुअली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बुक को। बट एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ इसको कैसे पढ़ना है, उसके लिए एक बुक का डिस्कशन मैंने पहले भी किया है। तो ये है जनरल स्टडीज़ पेपर। अगर आप ये वाला एनसीईआरटी का लिंक ऑलरेडी दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, अगर आप खरीदना चाहते हो खरीद सकते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एक बुक है, मैं इसका रिव्यू दे चुका हूँ। इसमें क्या होता है, पिछले 25 साल का जो यूपीएससी का क्वेश्चन है उसका सोल्ड आंसर्स भी है। ठीक है, तो अब जैसे ये पढ़ रहे हैं, सपोज एंशियंट का आप पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसका अंदर जाके जो एंशियंट हिस्ट्री का एक जितना भी क्वेश्चन आ चुका है वो इसमें 90 95 से लेके दिया है। तो आप एक चैप्टर पढ़ने के बाद देखना अगर उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, और देखना क्वेश्चन कैसी लाइक टाइप का आ रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो वो चीज़ आपको क्या एडवांटेज दे देगा, धीरे धीरे आपको जो एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू में सोचने के लिए आइडिया मिल जाएगा। एक बार एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप ये पढ़ सकते हो तो लगता है यार मतलब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इसमें लाइक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, बट कैसे क्वेश्चन आते हैं उसका आइडेंटिफाई करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो ये भी साथ में रखना है। तो एक चीज़ क्या बोला, पहले आप शुरू करना है तो ये बुक से शुरू करना अच्छा है प्रिपरेशन। उसके साथ आपको सिलेबस साथ में हमेशा रखना है, क्योंकि वो हमेशा रिवाइज करते जाओ। मतलब सिलेबस जितना आपका माइंड में फिक्स हो जाएगा उतना ईजी आपको पढ़ाई आगे लेके जाने के लिए। उसके साथ ये वाला बुक भी आप यूज़ कर लो जो क्वेश्चन बैंक है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक तो आपको खरीदना ही खरीदना है। और ये कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं है, एक्चुअल यूपीएससी का जो क्वेश्चन है 20 25 साल का, तो उसमें आपको क्या आता है मतलब पूरा आइडिया मिल जाता है कैसे क्वेश्चन का पैटर्न आता है, तो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो ये वाला 6th एनसीईआरटी था। ओके, और एक अनाउंसमेंट आपको देना, मुझे अभी देना है आपको, क्योंकि अभी एक अनअकैडमी का एक नया कोर्स आ रहा है, 25 को शुरू हो रहा है। तो उसमें क्या है, 1 साल के लिए फुल 1 ईयर प्रिपरेशन का एक कोर्स वो लोग दे रहे हैं। ओके, तो उसमें इम्पोर्टेंस क्या है, आपको 3 बैचेस मिल रहे हैं। उसमें एक बाइलिंगुअल बैच है जीएस का, तो 25 मई को लाइक शुरू हो रहा है, फुल सिलेबस का कवरिंग कर रहा है। प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस आपको मिल रहा है, वो तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मेंस टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ता है। आपको पता है जो दिल्ली में होता है ना 20 25 हज़ार आपको देना पड़ता है, तो फ्री में मिल रहा है। और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस रहते हैं, तो आपका कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। बट दिल्ली में क्या है यार, 300 400 से ऊपर बंदे लोग एक क्लास में बैठते हैं, सबका डाउट क्लियर करना काफ़ी इम्पॉसिबल रहता है। बट उसमें तो आपको डाउट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ है लाइक इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको फ्री मिल रहा है। ठीक है, उसके साथ हिंदी में भी एक बैच है। तो काफ़ी सारा यूपीएससी एस्पिरेंट जो दिल्ली आते हैं बिल्कुल लाइक हिंदी मीडियम से जो लोग आते हैं, तो उन लोगों को प्रॉब्लम आता है इंग्लिश में समझना है वो सब चीज़ में। जैसा सेम चीज़ें हम जब साउथ से लोग आते हैं, मैं केरला से हूँ, तो मैक्सिमम लोगों को क्या होता है, साउथ का कुछ पार्ट को लोगों को हिंदी नहीं आते हैं, तो बीच में क्लास में हिंदी में कुछ बोलेगा। नॉर्थ ईस्ट का लोग भी आते हैं तो हिंदी बोलते हैं, तो वो लोग बिल्कुल समझ में नहीं आते। बट आपको हिंदी का एक एक्सक्लूसिव बैच मिल रहा है, तो आप पूरा हिंदी में समझ सकते हैं। ठीक है, वो भी घर बैठ के आराम से कर सकते हो। दिल्ली आना और खाना पीना रहने का खर्चा वो सब देने की कोई ज़रूरत नहीं, घर बैठ के आप आराम से पढ़ सकते हो। हिंदी का भी अवेलेबल है। वो भी एक कोड आप है अभिराम YT10, वो यूज़ किया तो आपको 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, और तीसरा है पूरा इंग्लिश बैच है, तो हिंदी वाला लोगों का चीज़ें इधर ले लिया। उसके बात है आपको पूरा इंग्लिश का, क्योंकि साउथ का लोगों को हिंदी नहीं आते, तो ज़्यादा लोगों को, मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं भी साउथ का हूँ, बट कुछ लोगों को थोड़ा दिक्कत हो जाता है समझने में, वो ये इंग्लिश वाला कोर्स आपको पूरा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपको दोनों लैंग्वेज में मिल रहा है, इंग्लिश हिंदी वो सब चीज़ में मिला। आपको क्या क्या मिल रहा है, तो एक कौन सा सब्जेक्ट मिल रहा है वो उसका एक बेसिक आइडिया मैं अभी इधर दे रहा हूँ, तो आपको देख के पता चल जाएगा लाइक प्रीलिम्स में आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर कर रहे हैं,
और मेंस में कौन सा टॉपिक वो लोग कवर कर रहे हैं, लाइक जितना लाइक और ऐसे राइटिंग स्ट्रैटेजी आपको सिखा रहे हैं। और एक कोड भी है, 10% डिस्काउंट आपको मिलना है, कि उसके डिटेल्स मैंने लिंक में दिया है, मतलब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, तो आप आराम से वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ब्रीफ समरी है, कितना कोर्स टाइम मिलेगा, कितना टाइम का है, और सिलेबस, मतलब जो भी बेसिक चीज़ है उसमें है। तो कैसे साइन अप करना है, तो और दूसरा चीज़ को भी आप एनरोल कर सकते हैं, फ्री है, लाइक मेंस से सीरीज, प्रीलिम्स, आंसर राइटिंग कोर्सेज, करंट अफेयर्स कोर्सेज, इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, ये सब आपको फ्री में मिल रहे हैं, ओके। उसके बाद देखते हो कैसे साइन अप करना है। तो जैसे लिंक आप लाइक मेरा जो लिंक मैं दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उसमें क्लिक करेगा तो एक प्लस का आ जाएगा, और प्लस का लाइक अनअकैडमी का आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लो, उसमें गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करना है। तो फिर डिसाइड करना है आपको, लाइक 12 महीने के चाहिए कि 24 महीने के चाहिए, 6 महीने के चाहिए, जो भी आपका कन्वीनियंस है। इसमें एक पैटर्न आप देखो, जितना भी मंथ बढ़ते जाते हैं ना, उसके हिसाब से वो डिस्काउंट होते जाते हैं पर महीने का, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपको करना है, कोर्स सेलेक्ट कर लो, उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करो, तो आपको एक मेन चीज़ हो जाता है, आपका जो एक हमारा जो कोड है, मेरा जो कोड है अभिराम YT10 डालो, उसके बाद अप्लाई कर लो, तो आपको ये तो 24 मंथ्स का 43,200 में आपको मिल रहा है। और तीसरा चीज़ है, अगर आप ये 12 महीने में भी एक कोड अप्लाई कर लो, उसको आपको 36,000 में मिल रहा है। सो आपको काफ़ी अच्छा ऑफर में पूरा 1 साल का कोर्स मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ पॉपुलर एजुकेटर्स है, लाइक मृणाल पटेल, आतिश माथुर, राकेश शर्मा सर। तो बेसिकली ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, जो दिल्ली में कोचिंग क्लासेस होता है वो आपको पूरा ऑनलाइन घर बैठ बैठ के देख सकते हैं, और उसके साथ बहुत सारा चीज़ें इसमें इन्वॉल्व भी हैं, ठीक है। तो ये था अपना लाइक पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है अपना सिविल सर्विस का जर्नी जब शुरू करते हैं, जो हमारा एंशियंट इंडिया, क्योंकि इंडिया के बारे में समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो दिस इज़ वन अबाउट दैट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको चैनल का अबाउट सेक्शन में इसका इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम वगैरह डिटेल्स वगैरह मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन कर दे तो ऑटोमेटिकली आपको जो अपडेट्स मिलते रहेगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।